हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। तो ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर्स या इमेजेस। तो कंप्यूटर की हेल्प से अगर हम किसी पिक्चर या इमेज को ड्रॉ करते हैं या ड्रॉ करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है। अगर हम देखें कि जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है उसके नेम से ही हमें पता चल रहा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब होता है इमेज या पिक्चर, यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से इमेज और पिक्चर्स को ड्रॉ करना क्या कहलाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है। अगर हम कंप्यूटर की हेल्प से किसी इमेज या पिक्चर को ड्रॉ करते हैं तो देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स, लाइंस, सर्कल्स, चार्ट्स etc बाय यूजिंग कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। देखिए, जो इसमें लिखा हुआ है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स एक आर्ट है पिक्चर्स, लाइंस, सर्कल्स, चार्ट्स को ड्रॉ करने की। किसकी हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से। लेकिन आपको पता होगा कि अगर आपको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आना भी ज़रूरी होता है, यानी कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके ही कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हो, C++ हो, जावा हो, यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर्स को कमांड्स दोगे और उन कमांड्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपके पिक्चर, लाइन, सर्कल्स, चार्ट्स को ड्रॉ करेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। तो देखिए, कंप्यूटर क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन का क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। देखिए, कंप्यूटर क्या करता है, तो देखिए इसका मतलब क्या है इस लाइन का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन का, कि कंप्यूटर में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और देन हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, डिज़ायर्ड आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब था कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा जाता है और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट दिया जाता है। आगे देखिए, एंड ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स कन्वे मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ग्राफिक्स होती हैं, इमेज पिक्चर्स होती हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे करती हैं कम टाइम में। किसके कंपैरिजन में? एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। तो देखिए, हमें आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख कर दिया 100 लाइन्स का, जिसको आपको रीड करना है, और अगर मैं इसी टेक्स्ट को आपको एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देती हूँ, तो आपको इस टेक्स्ट को पढ़ने में जो टाइम लगेगा और इसे समझने में जो टाइम लगेगा, इसके कंपैरिजन में अगर आप इस इमेज को देखो तो आप इस चीज़ को जल्दी समझ पाओगे। और ये आपको भी पता होगा कि जो हमारा माइंड है वो चीज़ों को पिक्चर्स की फॉर्म में स्टोर करता है। अगर हमारा माइंड चीज़ों को पिक्चर्स की फॉर्म में स्टोर करेगा तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रहेगा भी, एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। क्लियर है। तो ग्राफिक्स हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं लेस टाइम में, यानी कि कम टाइम में आप इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर क्या कर सकते हो, स्टोर कर। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज पिक्चर्स, ग्राफ, चार्ट्स etc, यानी कि कंप्यूटर्स का यूज़ करके हम मॉनिटर की स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। किस किस की फॉर्म में? चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम। तो देखिए, आगे हम देखते हैं, सो यूजिंग कंप्यूटर्स वी कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। इनके कंप्यूटर्स का यूज़ करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट। ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है आगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स इन्वॉल्व्स डिस्प्ले, मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ पिक्चर्स फॉर प्रॉपर विजुअलाइजेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या कहता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स ये कहता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक्चर की फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को, उस पिक्चर को हम स्टोर भी करा सकते हैं फॉर प्रॉपर विजुअलाइजेशन, यानी कि प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए, प्रॉपर अच्छे से समझने के लिए हम उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की हेल्प से डिस्प्ले कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स के 2 टाइप होते हैं, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम
नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी कह देते हैं। तो देखिए इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्या मतलब होता है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब होता है कि जिसमें कंप्यूटर और यूज़र दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। तो देखिए इट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स इन विच इमेज इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ यूज़र, यानी कि ये ऐसा एक कंप्यूटर ग्राफिक्स है जिसमें जो इमेज होती है, जो पिक्चर होती है, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो यूज़र के कंट्रोल में होती है, यानी कि यूज़र जो है उसके अंदर क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। क्लियर है। जैसे कि हाँ, एक एग्जांपल इसका है प्लेइंग गेम इन कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में गेम खेलते हो तो आप उस इमेज के साथ, जो इमेजेस आपको उसमें दिखाई दे रही है, आप उनके साथ क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, उन्हें अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, मूवमेंट करा सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है। इट इज़ लाइक टू वे कम्युनिकेशन। इसको हमें टू वे कम्युनिकेशन की तरह लेते हैं। कैसे कि टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर और जो यूज़र हैं दोनों इंटरेक्टिव हैं। क्लियर। आगे देखिए नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या कहता है, इन दिस कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेज इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूज़र। नॉन इंटरेक्टिव ग्राफिक्स ये कहता है कि जिसमें इमेज हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो यूज़र के कंट्रोल में नहीं होते, यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा रखा है आपको स्क्रीन सेवर, टाइटल, शोज़, मूवीज़, ईटीसी। तो यानी कि जो मूवीज़ होती हैं, जब आपने देखा होगा, जब आपको मूवी दिखाई देती है तो उसमें जो पिक्चर्स होती हैं, उसमें जो कंटेंट होता है, क्या आप उस मूवी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको कोई उसमें मान लीजिए कोई एक्टर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या आप उस एक्टर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो? नो। आप क्या मूवी को वहीं पे रोक सकते हो? नो। ठीक है। तो ये क्या है, नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स है जिसमें यूज़र का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है कंप्यूटर के साथ। इट इज़ लाइक वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि किसकी तरह है, एक वन वे कम्युनिकेशन की तरह है जिसमें सेंडर तो एक्टिवेट होता है लेकिन रिसीवर एक्टिवेट नहीं होता है। और इस इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या था, एक टू वे कम्युनिकेशन होती है जिसमें सेंडर और यूज़र यानी कि कंप्यूटर और यूज़र दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिवेट रहते हैं। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स।